मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। क्या मोदी राज खत्म होने वाला है? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से संन्यास ले सकते हैं? अगर हां, तो कौन बनेगा अगला पीएम? अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? क्या कहा था केजरीवाल ने अमित शाह के पीएम बनने पर? क्यों उन्होंने नरेंद्र मोदी के पीएम पद छोड़ने की भविष्यवाणी की? कहीं ये भविष्यवाणी सच तो नहीं होने वाली? क्यों मोदी जी को सत्ता से हटाने की बातें की जा रही हैं? क्या है ये पूरा माजरा? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो एडवांस में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारत की पहचान है। जो भारत पहले कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वही भारत नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है। कहने को तो देश को संभालने का बड़ा ओहदा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास है, लेकिन फिर भी सुर्खियों में नाम नरेंद्र मोदी का ही रहता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में देश ने उस मुकाम को छुआ है जिसकी जद्दोजहद कई सालों से की जा रही थी। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, जबकि न्यूक्लियर वेपन से लेकर मिलिट्री फोर्स तक, फाइटर जेट्स से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस तक में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ही जाता है, जिनके अथक प्रयास, न झुकने और न रुकने वाली जिद और भारत का नाम रोशन करने का जज्बा आज भारत की तरक्की के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यह सिलसिला थमने वाला है, और ऐसा हम नहीं बल्कि विपक्ष और कुछ आम लोग भी कह रहे हैं। यह दावा खूब जोर शोर से किया जा रहा है, और इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा हवा मिली केजरीवाल के बयान से। भारत का दिल कहे जाने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लंबे समय तक संभालने वाले अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले जेल से रिहा होने के बाद एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी 2025 में 75 साल के हो जाएंगे और ऐसा होते ही वे पीएम पद को त्याग देंगे। इसलिए जो लोग उन्हें चुनाव में वोट देने का मन बनाए बैठे हैं, उनके वोट देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे तो पीएम पद से हटने वाले हैं। क्योंकि उनके बनाए गए नियम के मुताबिक अब उनका भी सत्ता से दूरी बनाने का समय आ गया है। और अभी जो वे इलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं, वह खुद के लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए है, ताकि इलेक्शन में जीतकर अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा सके। यह पूरा बयान इतने दावे के साथ दिया गया था कि आम जनता कश्मकश में पड़ गई थी। क्या सच में नरेंद्र मोदी सत्ता से हटने वाले हैं? क्या वाकई अमित शाह पीएम बनने वाले हैं? और यह 75 साल का नियम क्या है? तो चलिए सबसे पहले आपको इस नियम के बारे में ही समझाते हैं, जिसे खुद भाजपा ने बनाया था और आज वही नियम उनके लिए मुसीबत बन रहा है। दरअसल यह पूरा मामला शुरू हुआ था साल 2014 में, जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और सत्ता में आते ही उन्होंने एक के बाद एक नियम बनाए, कई फैसले लिए गए, जिनमें से एक था 75+ का नियम। इसमें बीजेपी पार्टी ने यह तय किया था कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद नेताओं को न तो मंत्री बनाया जाएगा और न ही उन्हें पार्टी में कोई दूसरा पद दिया जाएगा। यानी एक तरह से उन्हें सत्ता से दूर करने का निर्णय ले लिया गया था। इस नियम को बाकायदा अमल में भी लाया गया और 75+ वर्ष वाले नियम के जाल में कई नेता फंस गए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जो 75 का पड़ाव पार कर चुके थे, उनसे पद छीन लिए गए। इनके अलावा शांता कुमार, बीडोसी, खंडूरी, हुकुमदेव यादव, करिया मुंडा, बिजोया चक्रवर्ती जैसे कई नेताओं को भी अपनी सीट छोड़नी पड़ी। साथ ही मोदी सरकार में 75 की उम्र पूरी होने पर कलराज मिश्र और नजमा हेपतुल्ला को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। यानी यह नियम सिर्फ बनाया ही नहीं गया था, बल्कि इसे फॉलो भी किया गया। इसीलिए अब जब नरेंद्र मोदी खुद 75 वर्ष की चौखट लांघ चुके हैं, तो उन्हें भी यह नियम फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और सबसे ज्यादा हंगामा मचा रखा है विपक्ष ने, जो चाहता है कि नरेंद्र मोदी पीएम पद से हट जाए और उनकी जगह विपक्ष में से किसी को मौका मिल जाए। यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पर बीजेपी के नियम को आगे रखकर मोदी जी के पीएम पद से हटने की भविष्यवाणी की और उनके बाद उनकी जगह लेने वाले नेता का नाम भी उजागर कर दिया, जो है अमित शाह। हालांकि आपको यही एक सरसरी सी भविष्यवाणी या सामान्य सी बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बयान के बाद खूब हंगामा हुआ था। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी पीएम पद से हटने वाले हैं। जब ऐसे सवालों की बाढ़ आ गई
तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस सैलाब को रोकने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने सभी के डाउट्स क्लियर किए और कहा कि नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन को बताना चाहता हूं कि मोदी जी के 75 साल के होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वे फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। इस बीच अमित शाह ने यह भी कहा कि 2024 से 2029 का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने के बाद भी सत्ता में कायम रहने वाले हैं, क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री पद पर बैठने की योग्यताओं में आयु की कोई सीमा नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति पीएम की कुर्सी पर अधिक उम्र के बावजूद बना रह सकता है। इसलिए पीएम मोदी को उम्र की वजह से हटाना सरासर गलत होगा। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो इसका जवाब है शायद हां और शायद ना, क्योंकि अमित शाह भी एक काबिल और समझदार नेता है जो लंबे वक्त से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और कई समय से बीजेपी व नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। आज बीजेपी ने मोदी और शाह को भारत की राजनीति में प्रतिष्ठित नहीं किया है, बल्कि शाह और मोदी ने मिलकर बीजेपी को प्रतिष्ठित किया है। पार्टी का नाम इन दोनों की मेहनत की वजह से ही दुनिया के सामने जगमगाया है और इसका सबूत 2014 के लोकसभा चुनाव की रैलियों के दौरान भी देखने को मिला था, जब मोदी बीजेपी का चेहरा बनकर सामने आए थे और गुजरात मॉडल को पूरे भारत में प्रचारित किया था। अगर बीजेपी को ही लोकसभा चुनाव जिताना होता तो फिर पीएम मोदी की जगह पार्टी के दिग्गज नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी को रैलियों में उतारा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि यह चुनाव तो सिर्फ मोदी के चेहरे को देखकर लड़ा गया था और कितनी शानदार जीत मिली यह आप सब बेहतर जानते हैं। और आज भी वही चेहरा बीजेपी की पहचान बना हुआ है। इसके बाद अगर विपक्ष किसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दिखाने की कोशिश करता है तो वह है अमित शाह, क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जो काम किया है वह सच में काबिले तारीफ है। देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन जैसे कार्य इन्होंने बखूबी पूरे किए हैं। इस तरह देश की सेना और सुरक्षा से लेकर देश की पूरी देखभाल की बागडोर तक पूरा नियंत्रण इन दोनों नेताओं के हाथ में ही रहा है। इसलिए इन्हें बीजेपी पार्टी की आन बान शान माना जाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी को मजबूत पहचान मिली और पार्टी राज्य दर राज्य चुनाव जीतती चली गई और पहले कार्यकाल को पूरा कर दूसरा और तीसरा कार्यकाल भी नरेंद्र मोदी ने अपने नाम ही कर लिया। हालांकि तीसरी बार वोट्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन यह कमजोरी इतनी भी नहीं थी कि विपक्ष सत्ता से इन्हें हटाकर खुद इनकी जगह ले ले। लेकिन विपक्ष के पूरे दमखम के बावजूद जीत बीजेपी पार्टी की ही हुई, क्योंकि इसका जाना माना चेहरा थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश को एक परिवार की तरह संभाले रखा है, जहां सबको भाईचारे के साथ रखने की कोशिश की जाती है। भारत को मजबूती देने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं, फिर चाहे विदेश नीति हो, विदेशी व्यापारिक संबंध हो या देश के आंतरिक हिस्सों की सुरक्षा। हर चीज का पीएम मोदी बारीकी से मुआयना कर उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि इनका मकसद है देश को विश्व गुरु बनाना, जिसके लिए एक अच्छे नेतृत्व, सही योजना और सटीक फैसलों की जरूरत होगी। और यह सब करने की काबिलियत पीएम मोदी में मौजूद है। हालांकि अगर इस बीच यह ओहदा किसी और को सौंप भी दिया जाता है, कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री बन जाता है, तो यह कहना मुश्किल होगा कि भारत उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा जितनी तेजी से आज कर रहा है, क्योंकि पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारत की हर एक बारीकी को अच्छे से समझ लिया है। क्या कमियां हैं और उन्हें खूबियों में कैसे बदला जा सकता है, यह सब उन्होंने सोच लिया है। इसलिए इन्हीं के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी न सिर्फ अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, बल्कि चौथे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं और शायद फिर से प्रधानमंत्री भी बन जाए। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या पीएम मोदी को यह तीसरा कार्यकाल पूरा करना चाहिए? क्या अपने बनाए गए नियम के खिलाफ जाना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।